जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अक्षय तृतीया का प्रभात है। प्रातःकाल मीरा पलंग से सोकर उठी तो दासियां चकित रह गई। उन्होंने दौड़कर माँ वीर कुंवरी जी और पिता रतन सिंह जी को सूचना दी। उन्होंने आकर देखा कि मीरा विवाह के श्रृंगार से सजी है। बाहों में खांचों समेत दांत का चंद्रबाई का चुड़ला है, गले में तमन्नो, नाक में नथ, सिर पर शिरोभूषण, हाथों में रची मेहंदी, दाहिने हाथ में हस्त मिलाप का चिन्ह और साड़ी के पल्लू में पीतांबर का गठबंधन, चोटी में गुथे फूल। कक्ष में फैली दिव्य सुगंध मानो मीरा पलंग से नहीं विवाह के मंडप से उठ रही हो। यह क्या मीरा, बारात तो आज आएगी ना? रतन सिंह जी रनावत ने हड़बड़ा कर पूछा। आप सबको मुझे बिहाने की रीझ थी ना। आज पिछली रात मेरा विवाह हो गया। मीरा ने सिर नीचा किए पांव के अंगूठे से धरा पर रेख खींचते हुए कहा। प्रभु ने कृपा कर मुझे अपना लिया भावा हुकुम। मेरा हाथ थामकर उन्होंने मुझे भवसागर से पार कर दिया। कहते कहते उनकी आंखों में हर्ष के आंसू निकल पड़े। ये गहने तो अमूल है मीरा, कहाँ से आए? माँ ने घबरा कर पूछा। पड़ले में आए हैं भाभू। बहुत सी पोशाकें, श्रृंगार, मेवा और सामग्री भी है। वे सब इधर रखे हैं, आप देखकर संभाल ले भाभू, मीरा ने लजाते हुए धीरे धीरे कहा। पोशाकें, आभूषण देख सबकी आंखें फैल गईं। जरी के वस्त्रों पर हीरे जवाहरात का जो काम किया गया था वह अंधेरे में भी चमचमा रहा था। वीरम देव जी ने भी सुना तो वह भाइयों के साथ आए। उन्होंने सब कुछ देखा, समझा और आश्चर्यचकित हुए। वीरम देव जी ने मीरा के अलौकिक प्रेम और उनके अटूट विश्वास को समझकर मन ही मन विचार करने लगे। क्यों विवाह करके हम अपनी सुकुमार बेटी को दुख दे रहे हैं? किंतु अब तो घड़ियां घट रही हैं, कुछ भी बस में नहीं रहा। अब तो वे निश्वास छोड़ बाहर चले गए। मीरा श्याम कुंज में जाकर नित्य की ठाकुर सेवा में लग गई। माँ ने लाड़ लड़ाते हुए समझाया, बेटी आज तो तेरा विवाह है, चलकर सखियों, काकियों, भौजाइयों के बीच बैठ, खाओ खेलो, आज यह भजन पूजन रहने दे। भाभू, मैं अपने को अच्छे लगने वाला ही तो काम कर रही हूँ, सबको एक से खेल नहीं अच्छे लगते। आज यह पड़ला और मेरी हथेली के चिन्ह देखकर भी आपको विश्वास नहीं हुआ तो सुनिए। माई महाने सुपना में पढ़ना गोपाल, राती पीली चुनर ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल, काई कराक और संग भावर म्हारे जग जंजाल, मीरा प्रभु गिरधर लाल सु करी सगाई हाल। तूने तो मुझे कह दिया जग जंजाल है, पर बेटा तुझे पता है कि तेरी तनक सी नाक कितना अनर्थ कर देगी? तलवारें म्यानों से बाहर निकल आएंगी, माँ ने चिंतित होकर कहा। आप चिंता ना करें माँ, आज भी कोई रीति करनी है मुझे बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगी। वाह मेरी बेटी, तूने तो मेरा सब दुख हर लिया, कहती हुई प्रसन्न मन से माँ झाली सी चली गई। गोधूली के समय बारात आई। द्वार पूजन तोरण वंदन हुआ। चित्तौड़ से पधारे विशेष अतिथि और मेड़ताधीश बाहों में भरकर एक दूसरे से मिले और जनवासे में विराजे, नजर नौछावर हुई। जब चित्तौड़ से आया मीरा के लिए पड़ला रानीवास पहुंचा तो सब चकित देखते रह गए। वस्त्रों के रंग, आभूषणों की गड़ाई और गिनती ठीक उतनी की उतनी, वैसी की वैसी जैसा सबने मीरा के कक्ष में सुबह देखा था। बस मूल्य और काम में ही दोनों में अंतर दिखाई दे रहा था। जब मीरा को वस्त्र आभूषण धारण कराने का समय आया तो उसने कहा, सब वैसा का वैसा ही तो है भाभा हुकुम, जो पहने हूँ वही रहने दीजिए ना। चित्तौड़ से आई पड़ले की सामग्री मीरा के दहेज में मिला दी गई। मंडप में अपने और भोजराज के बीच मीरा ने ठाकुर जी को ओढ़नी से निकालकर विराजमान कर लिया। ठोर कम पड़ी तो भोजराज थोड़ा परे सरक गए। भावर के समय बाएं हाथ में गिरधर लाल को साथ ही मीरा ने पकड़े रखा।
स्त्रियां अपनी ही धुन में गीत गाती, आनंद मनाते हुए बारंबार जोड़ी की सराहना करने लगी। जैसी सुशील सुंदर अपनी बेटी, वैसा ही बल बुद्धि और रूप गुण की सीमा बिंद है। दूसरी ने कहा, ऐसा जमाई मिलना सौभाग्य की बात है। बड़े घर का बेटा होते हुए भी शील और संतोष तो देखो। हीरे मोतियों से जड़ा मोर, जरी का केसरिया साफा, बड़े बड़े मानिक से मंडित मोतियों के कुंडल, माई और लटकती स्वर्णिम झालर की लड़ी और अंजन युक्त विशाल नेत्र। जब वे किसी प्रकार से तनिक सिर को इधर उधर घुमाते या बात करते तो सहस्त्रों दीपों के प्रकाश से उनके अलंकार अपना वैभव प्रकाश करने लगते। चित्तौड़ से आई प्रौढ़ दासियां वर वधु पर राई नौन उतारते हुए अपने राजकुमार के गुणों का बखान करने लगी। बल बुद्धि तो इनका आभूषण ही है, पर जब न्याय के आसन पर बैठते हैं तो बड़े बड़े लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और जब भोजराज ने बायां हाथ उठा करके पीछे खड़ी जीजी को बोलने से रोक दिया। विवाह संपन्न हुआ तो सबको प्रणाम के पश्चात दोनों को एक कक्ष में पधाराया गया। द्वार के पास निश्चित मन से खड़ी मीरा को देखकर भोजराज धीमे पदों से उसके सम्मुख आ खड़े हुए। मुझे अपना वचन याद है, आप चिंता न करें। जगत और जीवन में मुझे सदा आप अपनी ढाल पाएंगी। जय जय मीरा गोपाल, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल।